अरे किसी के शरीर में दैवी शक्ति का प्रभाव आएगा और वो झेल पाए? आप सोचो, बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना भजन के बस जहां आई देवी ऐसे दुर्गा उठाया वही उठा और 10-15 बीसे के बाद बोली कि बस हम, अरे भविष्य को मारे देवी तो चली गई। अरे बोले नहीं अभी नहीं गई, अब बोले जिंदगी में नहीं आएगी। अगर आप सुगमता पूर्वक शीघ्र भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप ये स्वीकार कीजिए अभी कि मैं प्रियालाल का हूँ। एक बार अपने सब कहते हैं, मैं प्रियालाल का हूँ। हो गए। एक बार कहा हम प्रियालाल के हैं तो फूलों के सिंहासन में बैठे हुए हमारी किशोरी किशोर जो तालियां बजा के हंस रहे, देखो ये मेरे जब भूल गए थे, आज हमारे पहल में आके मैं प्रियालाल का हूँ। और प्रियालाल ने अपना निकुंज का रजिस्टर निकाला, लिख गया हम सबका नाम। ललिता विशाखा की सखियों ने हम सबके नाम नोट करवा दिए प्रियालाल के निकुंज महल में। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। पूर्व इतिहास में शास्त्रों में पाया गया, चाहे राजा का राजकुमार हो या किसी गरीब का लड़का हो, दोनों गुरुकुल में एक समान रहते थे। 20 वर्ष 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम अपने अपने अधिकारानुसार। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे हैं। अब देखो ना अपने देश प्रदेश में, तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो तो आप अपने घर में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या आराधना करो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ, दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी खा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य छीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। महाराज जी, एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है, मेरा मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, ऐसे में मुझे आगे कैसे? भगवान पर विश्वास कर सकते हो? संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे तो भी वो एहसान मानने वाला है। तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार। एक साल में आप बदल जाओ, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है।
अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे कि लहरी नहीं एकदम चिलचिलाती बात, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। किंकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादपि कोमलानी और वज्रादप कठोरानी। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो, यहाँ की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो। बस उसी समय गंभीरता से मनीराम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है। धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मन जाएगा ही नहीं। गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो कई लोग लिवा के उनको आए ऐसे ऐसे खोपड़ी की और एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं? उन्होंने कहा महाराज हम भूतेश्वर के चेला हैं, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिला ले तो डरे, इस मसान में सोते हैं और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव के चेला है कोई होता श्री जी मेरी देखने से बदसूरत नजर आने लगे, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, होश में नहीं होगा। अब देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। आगे देख लेना, खुद आप देख लेना, ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आरुषि शर्मा जी, महर्षि, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त जीवन। हम कह रहे हैं संत और बाबा बनना बहुत कठिन है। बड़ी लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। तो कोई भी बन सकता है। बन के दिखा, तुम्हें बहादुर समझे। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों को देख रहा था। उसका दोस्त आया, नहीं बैठे क्या करते? लेकिन अरे बोले कुछ करो। बोले कुछ करने से क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले भोग मिलेंगे। बोले भोग मिलेगा फिर क्या होगा?
बोले शांति से बैठे हैं, तो बोले बैठे। इतना अच्छा या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं क्योंकि भाग्य बढ़िया है। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं। जो ऊर्ध्वरे अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। मन अजेय है, अगर इस अजेय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजेय हो सकते हो। देखो जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें बात नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैथुनों में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय कर रहे हैं। आश्रय को समझ रहे हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी कि शाम को। और अगर उसको है कि 3 किलोमीटर में अमुक घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ा दे। ऐसे ही काम है। अब जानो हमारी साधना रंग ला रही है। जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप से नष्ट हो जाएगी। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपको जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त कब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, सब सुविधाएं, बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की। हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता हृदय। इतनी संतुष्टता, इतनी शीतलता, भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा, कभी हमें याद नहीं कि जुकाम भी हुआ। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा।